नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, यूक्रेन ने रूस के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है, जिसमें रसिया के एयरबेस, मिलिट्री बेस और फाइटर जेट, यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि राडार सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से रूस में कितना दबाव डाला जा रहा था, यूक्रेन के ऊपर भी डाला जा रहा था, रसिया के ऊपर भी डाला जा रहा था कि शांति कर लीजिए, शांति कर लीजिए। और उसी के बीच में शायद 2 जून को तुर्की के इस्तांबुल में रसिया और यूक्रेन की शांति वार्ता होनी थी। उससे पहले यूक्रेन ने इतना बड़ा रसिया के ऊपर हमला कर दिया। तो ये तो वही है कि आ बैल मुझे मारा। आपको पता नहीं है कि रसिया की शक्ति क्या है। और रसिया ने शायद से ना यूक्रेन के 25% एरियाज में कब्जा कर लिया है। और अभी जो शांति समझौते में, तो अभी तो मुझे लगता नहीं है कि यूक्रेन जाने वाला, रसिया और यूक्रेन यूक्रेन तो चला भी जाए रसिया के ऊपर। आपने शांति वार्ता, कौन सी शांति चाहिए थी आपको? अगर शांति वार्ता होनी थी तो ये तो कोई है नहीं कि शांति चाहिए थी। तो उससे पहले, एक दिन पहले ऐसा बड़ा हमला कर रहे हो, तो शांति तो कितनी चाहिए। और ये जो शांति शांति चिल्लाते हैं, जब इनको मौका मिलता है ऐसे देशों को, तो ये अपने तरफ से गेम खेल जाते हैं। और फिर जब इनके यहाँ हमला होता है तो फिर हाय बचाओ बचाओ वाली कहानी चिल्लाने लगते हैं। पहले खुद करेंगे तब तो सब कुछ ठीक है। पर जब यूक्रेन ने ना रसिया के ऊपर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए होंगे, और इसकी योजना यूक्रेन ने, बोलते हैं, 1.5 साल पहले ही बना ली थी। और जैसे भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, तो ट्रेड बंद कर दिया गया। आपने देखा होगा, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। और जो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, फ्री में भागे चले आते हैं कि ट्रीटमेंट करा लें भारत में, उनको सबको वापस कर दिया गया। कितना हाय तौबा मची थी कि बताओ, छोटा सा बच्चा इलाज कराने आया है और मोदी सरकार भेजे दे रही है। तो रसिया ने ना ये वाली इंसानियत नहीं बंद की, और इसी का उसे भुगतान करना पड़ रहा है, जो आज उसके यहाँ इतना नुकसान हुआ। तो उनके यहाँ ट्रेड चल रहा था, तो जो यूक्रेन से ट्रक आ रहे थे, तो 1.5 साल पहले बोल रहे हैं, पर पता नहीं, विश्वास तो नहीं हो रहा कि 1.5 साल पहले शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर ये सब लड़ाई झगड़े बंद हो गए ना, तो ये यूरोपियन कंट्री बेचते क्या है? खरीदते तो सब कुछ एशिया से ही है। ये सिर्फ हथियार बेचते हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि देशों में शांति हो जाए। और ये सारे लड़ाई झगड़े जो भी कराते हैं, ये एशिया में ही कराते हैं। यूरोपियन कंट्री में देख लो, कहीं कुछ नहीं होता। ये लड़ने के लिए वहां से इधर ही आएंगे, कभी अफगानिस्तान आ जाएंगे, कभी इधर कुछ करेंगे, रसिया में कुछ करेंगे, कभी भारत पाकिस्तान का। वो तो भारत इतना समझदार था कि जितना पीटना था पाकिस्तान को पीट लिया, और लड़ाई में नहीं गया। नहीं, इनकी तो पूरी योजना थी कि भारत, जैसे रसिया यूक्रेन से भिड़ा हुआ है 3 साल से, भारत भी ऐसे ही भिड़ जाए पाकिस्तान से, और इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। दोस्तों, यूक्रेन ने ना, जो उसके ड्रोन थे, काजी कामी ड्रोन थे, कि जो कहीं पे अटैक करते हैं और खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। तो ट्रकों के अंदर बेसमेंट बना के, मान लीजिए कि ट्रक के अंदर जो एक बैठने का वो होता है, उसके नीचे गैप से होते हैं, तो उनमें सारे ड्रोन भर दिए थे। और वीडियो फुटेज भी आए हैं कि वो ट्रक चलते जा रहे हैं और ड्रोन उसमें से निकल निकल के जाके फट रहे हैं। तो इसमें उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। और आपको पता है कि किसने इनकी हेल्प की होगी? यूक्रेन की। सारी यूरोपियन कंट्री इसी के साथ तो खड़ी हैं, यूक्रेन के साथ। और वो किस लिए कि खुद तो निपट नहीं सकती हैं रसिया से आके, तो किसी को आगे कर दिया है कि मरे तो ये मरे और निपटे तो ये निपटे, और रसिया भी किसी तरह से डाउन हो जाए और हम बढ़िया चमकते रहें। तो दोस्तों, फिर क्योंकि वो ट्रक में जो फुटेज आए हैं, तो कुछ लोग, जैसे वहां के लोकल लोग हैं ना, बोल तो यूक्रेन यही रहा है कि हमने वहां से रसिया के लोगों को, मतलब कि रसिया के लोगों ने, कुछ लोगों ने गद्दारी की होगी, तो ये हमने शुरू कर दिया था। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें यूरोपियन कंट्री की हेल्प तो मिली ही होगी 100%। अब प्रूफ तो क्या है, अब तो रसिया बताएगा जब हमला करेगा ना। तो देखते हैं कि रसिया खाली यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, या जो इसको हेल्प कर रहे हैं। हेल्प तो काफी कंट्री कर रहे हैं, खुल के ही कर रहे हैं। और पता नहीं उनका यूक्रेन इतना हितैषी कैसे हो सकता है कि सारा कुछ दिए पड़े हैं। वो लोग जो बिना फायदे के किसी के साथ कुछ करते नहीं है। तो देखते हैं, अभी रसिया खाली यूक्रेन को ही सजा देगा, इस जो रसिया के यहाँ
यूक्रेन तो ऐसा बोल रहा है कि हमने रसिया का $7 मिलियन से ज्यादा बर्बाद कर दिया है। जो न्यूक्लियर बॉम्बर होते हैं रसिया के, बोल रहा है कि ऐसा नष्ट कर दिया है, और 41 से ज्यादा फाइटर जेट खराब कर दिए हैं और एयरबेस खराब कर दिए हैं, मिलिट्री बेस पे भी हमला किया है। दोस्तों फुटेज भी आई है, सैटेलाइट फुटेज भी आई है कि रसिया को काफी नुकसान पहुंचा है। रसिया ने भी बोला है कि हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, पर यूक्रेन तो बोल रहा है कि हमने $7 मिलियन से ज्यादा डॉलर का नुकसान कर दिया है रसिया का। रसिया बोल रहा है नुकसान हुआ है, पर रसिया शायद से अभी खुल के तो नहीं बता रहा कितना नुकसान हुआ, पर 200 नुकसान तो हुआ है। और ये जो अभी 2 जून को तुर्की में ना, इस्तांबुल में इनकी शांति वार्ता होने वाली थी, तो ये तो अब नहीं लगता कि शांति वार्ता कहीं होने वाली है। और देखते हैं कि रसिया इसका कितना बड़ा जवाब देगा, क्योंकि 25% से ज्यादा जमीन तो मैंने आपको बताया कि ले ही रखी है रसिया ने, और वो कहीं वापस करने वाला नहीं है जो अभी यूक्रेन ने किया है। अब कौन सी चीज लेके तुम टेबल में बैठोगे आप, कि जब निगोशिएशन करना होगा कि हमें आपने मारा, हमारे ऊपर युद्ध तोपा, अब इसके बाद तो अभी आपकी और ठुकाई होगी, यूक्रेन की तो होगी ठुकाई, क्योंकि वो रसिया है, ऐसे किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही जब जाके बस नाटो के नाम पे, और फिर भी रसिया ना पूरे अपने ताकत से यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। नहीं, यूक्रेन 3 साल चलता है, 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता। कितना भी बोले एक्सपर्ट बैठ के कि यूरोपियन कंट्री हेल्प कर रही है, यूरोपियन कंट्री हेल्प कर रही है, फिर भी रसिया ने अपने ना पूरे पावर से इनके ऊपर हमला नहीं किया है, और काफी कुछ इनका वो भी कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और वो कहीं देने वाले नहीं। और इसके बाद तो मुझे 25 का लग रहा है कहीं 50% ना कब्जा कर लें, तो कोई देश ना छुड़ाने आने वाला नहीं है। इसलिए जब शांति हो रही थी तो शांति ही चलाना था, कि कम से कम अपने देश को तो बचाना था। पर ये थोड़ा ना, दोस्तों देखते हैं कि रसिया अभी किसको किसको इसकी पनिशमेंट देता है और कौन से कदम उठाता है, क्योंकि आपको पता है रसिया ना वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री, न्यूक्लियर में तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी सजा खाली वो यूक्रेन को देगा, कि जो यूरोपियन कंट्री यूक्रेन का साथ दे रही हैं, कि पीछे से लगी पड़ी हैं कि हमें लड़ाई में सामने ना आना पड़े और यूक्रेन हमारी लड़ाई लड़ता रहे। ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन को ना नाटो में जाने के लिए थी, कि मुझे नाटो में जाना है। उस नाटो के चक्कर में यूक्रेन का ये हाल हो गया है, और अभी जो यूक्रेन ने किया है, रशिया उसकी कितनी बड़ी पनिशमेंट देगा, देखते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।